वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ इमोशन। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको 5 होमवर्क दिया था। देखिए उसी 5 होमवर्क, एक होमवर्क मैं इधर लिखा हूँ और दूसरा होमवर्क मैं इधर लिखा हूँ। जैसे वो एक ही जैसा है इसीलिए 2 होमवर्क को 2 साइड लिखा हूँ। देखिए ना, आज हम लोग सीखेंगे 2 मेथड ही सीखेंगे फ्रैक्शन का। एक अरिथमेटिकल कैसे किया जा सकता है, एक शॉर्टकट मेथड कैसे किया जा सकता है। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था आपका 25% ऑफ 240। मान लीजिए फर्स्ट मेथड में अगर हम लोग करेंगे तो 25% ऑफ 240 मतलब 25% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 240। देखिए 25% रहेगा तो 1/100 मल्टीप्लाई होगा इंटू 240। क्लियर हुआ है? तो देखिए इसको इससे काटने से 4 होता है और 4 को इससे काटने से 60 होता है, तो आपका आंसर निकल के आ गया 60। ये था आपका मेथड नंबर 1। अभी मेथड नंबर 2 को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेथड नंबर 1 अरिथमेटिकली है, ये भी आप कर सकते हो। अगर स्पीड और टाइम आपको मैच करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग सेकेंड मेथड भी फॉलो कर सकते हो। सेकेंड मेथड क्या है, देखिए ये 25% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्या बोला मैंने, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आता है 1/4। क्लियर हुआ है? तो देखिए ये 1/4 में न्यूमिनेटर है ये और डिनोमिनेटर है ये, तो टोटल पार्ट नीचे रहता है। ऐसा सोच के हम लोग ये जो 4 पार्ट आया ना, इसको पकड़ लेते हैं 240। देखिए कितना शानदार है। तो 1 पार्ट आपका कितना आएगा, 60 आएगा, बस खत्म हो गया। कितना आसानी से आंसर निकल के आ गया, सही है ना। इतना झंझट हमें सहना नहीं पड़ा, हालांकि आंसर दोनों में सेम ही है। तो आप लोग होशियार हो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अल्टीमेटली हमको आंसर करना है, ऑप्शन टिक करना है विद इन गिवन टाइम। तो देखिए आइए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको एरिथमेटिकली अगर करेंगे, मेथड 1 में अगर फॉलो करेंगे तो देखिए ना क्या होता है। देखिए 15% ऑफ 300 मतलब 15 इंटू 1/100 इंटू 300, तो ये आपका आ गया 45। बहुत बढ़िया आया, बहुत शानदार आया। अभी हम लोग मेथड 2 को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, 15% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 5% में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखिए ये 5% को हमको फ्रैक्शन में लेके जाना है। इस 5% को फ्रैक्शन में लेके जाना है तो 5% के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20। क्या लिखते हैं, 1/20। तो ये आपका फ्रैक्शन निकल के आया 3/20। तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को पूरा ये नंबर पकड़ते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि 20 पार्ट का ये जो वैल्यू 300 दिया गया, तो सिंगल पार्ट का आपका वैल्यू निकल के आएगा 300/20 मतलब 15। एक एक पार्ट का वैल्यू 15 आ रहा है, तो हमें निकालना है 3 पार्ट का वैल्यू, ऊपर का वैल्यू। तो 3 पार्ट का वैल्यू आपका निकल के आएगा 15 इंटू 3 45। देखिए ये आंसर जो आया और ये आंसर जो आया सेम आंसर है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे और एकदम डेप्थ में करेंगे। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट दिखा के मैं आगे निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क का कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा डिफरेंट मेथड के ऊपर, आप सीखोगे तो आपको सही में मज़ा आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो होमवर्क का क्वेश्चन था। लिखा गया था 40% ऑफ ए नंबर इज 96, फाइंड द नंबर। मतलब एक अननोन नंबर है। पहले फर्स्ट मेथड हम लोग करेंगे एरिथमेटिकली सॉल्व करेंगे। 40% ऑफ ए नंबर इज 96 मतलब 40% ऑफ ए नंबर मतलब एक अननोन नंबर, वो है 96। तो देखिए 40/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 96। देन एक्स इधर रहेगा तो 96 इंटू 100/40 हो जाएगा। 0 0 काटेंगे और सी को काटने से आता है आपका 24। तो आपका आंसर निकल के आ गया 24। ये था आपका एरिथमेटिकली जो हम लोग हमारे समय में
या आप लोगों ने भी स्कूल समय में यही वाला सॉल्व किए होंगे एक्स पकड़ के, लेकिन अभी जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन हमको करना है, कंपटीशन में रहना है, तो समय को कीमत देना पड़ेगा और उसी हिसाब से सीखना भी पड़ेगा। देखिए अभी हम लोग मेथड 2 करेंगे, कितना शानदार मेथड है आप देखिएगा। देखिए 40% के नंबर इज 96। अभी मान लीजिए ये टोटल नंबर है 100, लास्ट क्लास में भी एक सेम मेथड था, तो मान के चलिए इतना जो पोर्शन है ये है 40% और इसका वैल्यू दिया गया आपका 96। क्लियर हुआ है? 40% का वैल्यू दिया गया आपका 96। क्लियर हुआ है? तो 40% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो 96 को भी हम लोग 4 इंटू 24 में बांट सकते हैं। फिर बोथ एंड से 4 कैंसिल आउट हो जाता है और 10% का मान आपका निकल कर आता है 24, 100% का मान निकल कर आता है 20 to 40। देखिए कितना शानदार मेथड आपके सामने रखा गया है। डे बाय डे आप लोग सीखते जाओ, एक से बढ़कर एक मेथड मैं आपको सिखाते चलूँगा। ओनली वन मेथड के ऊपर हम लोग कभी भी निर्भर नहीं होंगे, 2 मेथड हम लोग सीखेंगे। एग्ज़ाम हॉल में आप जिस कहीं भी मेथड के ऊपर कंफर्टेबल फील करते हो वही मेथड आप अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हर वक्त शॉर्ट मेथड अप्लाई करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम प्रेशर के ऊपर जाके आप लोग हो सकता है कि एक्स पकड़ के हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा मतलब है क्वेश्चन को सॉल्व करना, विद इन टाइम उसको आंसर करना। देखिए हो गया। अभी इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है 20% मोर देन 150। अभी देखिए फर्स्ट मेथड हम लोग एरिथमेटिकली करते हैं, तो 20% मोर देन बोला है, मतलब जो मेन चीज़ मुझे था मेरे पास था वो था 100%, अभी मोर देन बोला गया तो 20% जुड़ गया। अगर लेस देन बोलता तो माइनस होता। 20% मोर देन जो भी कुछ बोला है, जो भी नंबर दिया है, तो 20% मोर देन बोलने से आपका आता है 120%। बात तो सही है, बात तो सही है। तो अभी एरिथमेटिकली आप लोग 120/100, क्योंकि 120% दिया गया, इसका मतलब तो यही निकल के आता है ना। मैंने आपको तो क्लियरली लास्ट क्लास में बोला था कि देखिए जहाँ कहीं पे भी परसेंटेज होगा आप 1/100 से मल्टीप्लाई कीजिए, बस वही इंस्ट्रक्शन मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। देखिए अभी इस 120 को हम लोग एक काम करते हैं, ये 120/100 मोर देन 150 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या आता है, 0 से 0 इस 0 से इस 0, 15 इंटू 12 आपका आता है 180। आपका आंसर आ गया मेथड नंबर 1 के ऊपर। अभी देखिए मेथड नंबर 2 करते हैं, मेथड नंबर 2 करते हैं। देखिए ना आप लोग समझ चुके हो 20% मोर देन मतलब 120 आता है, तो 120 अगर आता है हम लोग एक काम करेंगे, 120% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो मैं लिखा था 100% प्लस 20%, सही है ना। तो 100% डिफाइन करता है इस नंबर को, तो आप लोग लिख लीजिए ये होगा, और 20% इस नंबर का 20%। अभी थोड़ा साइड में देखिए 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब होता है आपका 2 इंटू 10%, सही है ना। फ्रैक्शन में कन्वर्शन है, फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। देखिए 2 इंटू 10% मतलब 1/10, तो आपका निकल के आ गया 2/10। क्लियर हुआ है? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये नीचे वाला जो भी आता है डिनोमिनेटर में यही ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाता है। तो 10 का वैल्यू 150 होने से 2 का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। कैसे आएगा, देखिए वही है यूनिटरी मेथड। 10 का वैल्यू 150 है, 1 का वैल्यू कितना है 15 है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 15 मतलब 30, तो आ गया आपका 30। कितना आसान है देखिए। तो 100% का वैल्यू है 150 और 20% का वैल्यू है 30। कैसे निकला है पूरा डिटेलिंग में कर चुका हूँ, तो आपको निकल के आ गया 180। कितना आसान होगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, जो भी मेथड आपसे सूट हो, आपके ऊपर कंफर्टेबल फील कर रहे हो, बस वही मेथड से आप अप्लाई करते जाओ
हालांकि मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों मेथड को प्रैक्टिस करो, देखो जितना हो सके। मैं तो एज ए टीचर बोलूँगा कि शॉर्टकट मेथड में ही हम लोग जाएंगे, इससे आपका दिमाग भी खुलेगा और मैथ भी बहुत आसानी से सॉल्व होगा। आप लोग देख लीजिए, हम लोग आ चुके हैं आज का सेशन का जो होमवर्क था उसका लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। देखिए बोला गया 30% x इक्वल्स टू 90 अगर है तो उसी x का 25% कितना होगा। तो इतना एग्जाम हॉल में आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने का, आप पढ़ोगे और विद इन सेकेंड आपको एक्शन मूड में आ जाना है कि हमें क्या कौन सा मेथड अप्लाई करना है। देखिए मैं आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन डायरेक्ट 1/16 तक डाटा दिया था, तो उसी डाटे के अंदर रहते हुए हम लोग सब कुछ करेंगे। देखिए इधर है 30% ऑफ x 90, x मतलब वही अननोन नंबर है ना, वही अननोन नंबर है, वही प्रोसीड्यूर है कि ये अगर 30% है, ये अगर 30% है तो इस पूरा नंबर का ये 30% का वैल्यू अगर 90 है तो 10% का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा, सही है ना। और 100% का वैल्यू होगा 300। खत्म हो गया और कुछ बचा ही नहीं है। बस ऑप्शन ए में 300 आएगा, आप लोग मार्क करोगे और मार्क डिडक्ट हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना दूर तक नहीं है। ये क्वेश्चन में बोला कि 25% ऑफ x कितना होगा, मतलब इस पूरे नंबर का 25% कितना होता है। तो देखिए 25% मतलब हम लोग डायरेक्ट ये चीज बोल सकते हैं क्या, 25% कितना होता है, कितना होता है बोलिए ना, 1/4 होता है। हम लोग पढ़े तो 1/4 मतलब 25% ही होता है। तो 300 को अगर चारों भागों में आप बांटोगे 1 2 3 4 तो आपको 75 करके एक एक पार्ट निकल के आएगा। ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस से सही होगा। तो 4 पार्ट का वैल्यू अगर 300 है तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना होगा। देखिए आप लोग जैसे भी कर सकते हैं, आंसर तो 75 होगा, आंसर होगा आपका 75, क्योंकि 4 पार्ट का वैल्यू आपका 300 है तो एक पार्ट का 75 हो सकता है। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे मत नहीं करके, अगर दिक्कत है आपको नंबर से, अगर इतना फास्ट कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर पाओ तो क्या करोगे, तो आप लोग ये करोगे 4 पार्ट का वैल्यू 300 है, सही है। 1 पार्ट का वैल्यू कितना है 300 डिवाइडेड बाई 4, आप सिंपल डिवीजन करो, निकल के वही चीज़ आने वाला है, दूसरा कुछ चीज़ आने नहीं वाला है। तो हो गया अब हमारा पाँचों का पाँचों होमवर्क। अभी हम लोग आज का महत्वपूर्ण सेशन में एंट्री लेंगे, आप लोग इसको देख लीजिए। आज का सेशन का 2 क्वेश्चन, सिमिलर 2 क्वेश्चन, पैरेलल 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 2 मेथड से ही मैं करवाऊंगा, एरिथमेटिकली और शॉर्ट, दोनों मेथड से करवाऊंगा। देखिए आइए, बोला गया कि 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाना है। तो एरिथमेटिकली अगर हम लोग करते हैं, मेथड नंबर 1 अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो 80%, सर बोला है कि परसेंटेज अगर रहता है तो आप लोग इसको 1/100 से गुना करो, एज सिंपल एज दैट। तो उसके बाद 0 0 कैंसिल आउट होगा, 2 से ये काटने से 4 होगा, 5 होगा, तो आंसर आपका निकल के आ गया 4/5। ये था मेथड नंबर 1। अभी हम लोग देखिए मेथड नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। मेथड नंबर 2 ही आपका वाइटल एंड इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसे आपको मास्टरी हासिल करना है, सही है ना। आइए कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए 80% है, समझिएगा 80% को हम लोग 4 × 20% लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं। वही वाला जो लास्ट क्लास में मैंने 1/1 से शुरू करते हुए 1/16 तक जितना भी फ्रैक्शन टू डायरेक्ट परसेंटेज का चार्ट लिख के दिया था, वो चार्ट को आपको जैसे भी हो अपना दिमाग में बैठा लेना है, कैलकुलेशन करके हो या जैसे भी हो। तो उस चार्ट से आगे बढ़ते हुए हम लोग 20% को फ्रैक्शन में अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या निकल के आता है मालूम है आपको, सही बोले हो, 1/5 निकलता है। तो आपका आंसर देखिए कितना आसानी से 4/5 आ गया। अभी आप लोग बोल सकते हो कि सर ये मेथड तो अच्छा है, ठीक है, ये मेथड थोड़ा दिमाग का काम है, नहीं करना है, यही करना है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, देखिए
एग्जाम हॉल में जितना कैलकुलेशन हो सके कम कीजिएगा, इससे गलती और एरर होने का चांसेस घटता है। देखिए यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, छोटा बच्चा भी, उसको भी मालूम है 4 × 20 करने से 80 आता है, और 20% को आप लोग सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, बस आंसर निकल के आ गया। पहला ये सब चीज़ थोड़ा सा दिक्कत मुझे भी लगा था, लेकिन डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते जाओ, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए 30 सेकेंड का समय देता हूँ। मैं समय देख रहा हूँ, आप लोग एक बार देखिए होता है कि नहीं होता है। देखिए कीजिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। एक्सप्रेस 75% एज ए फ्रैक्शन, मतलब वही है, इधर 80% था और 75% दिया गया है। ठीक है, देखिए ट्राई कीजिए। बस टाइम अप, इतना समय बहुत सही है। देखिए आइए हम लोग इसको ना डायरेक्ट एक चीज़ से कर देते हैं, पहले एरिथमेटिकली कर देते हैं। देखिए आइए, 75% मतलब वही 75 × 1/100, मतलब 75/100। 25 से काटोगे तो 3 और नीचे 4 होगा, तो आपका आंसर आ गया 3/4। ये था एरिथमेटिकली। मेरा सजेशन है ऐसे आप मत करो, मेथड 2 को आप लोग फॉलो करो। मेथड 2 में कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, 75% दिया गया है, हमें 25% को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, सही में आता है, बस कर दीजिए। 3 × 1/4 मतलब 3/4। देखिए ना, आया ना, आसान है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए, ऐसे बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, ऐसे बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ मैं आपके सामने लाने का कोशिश कर रहा हूँ। सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के ऊपर वही चीज़ है, दो न्यूमेरिकल पैरेलल है, मतलब सेम टू सेम है, इसीलिए एक को राइट साइड एक को लेफ्ट साइड में प्रेजेंट किया हो। देखिए कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड वाले के ऊपर मैं आपको टाइम दूंगा, आप लोग कीजिएगा। ये न्यूमेरिकल से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा, स्मार्टनेस और बेवकूफ़ी के अंदर एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो लाइन हमको समझना पड़ेगा। जो चीज़ एक सुई से हो सकता है, उसके लिए हम लोग वो टैंकर नहीं बुलाते हैं, सही है ना, वैसा ही है। आइए देखते हैं। देखिए बोला गया एक्सप्रेस 0.2% एज ए फ्रैक्शन। तो अगर एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आता है और आप लोग सोचोगे कि हाँ सर तो बोले थे और हम भी शॉर्टकट सीखे थे, अभी ढूंढते हैं कैसे शॉर्टकट होता है, कैसे ऐसा कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, सिंपल कुछ नहीं है, इसको एक ही मेथड से करना है। देखिए 0.2% है, क्लियर है। 0.2 को 0.2 एक डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन को आप लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आपको आता है 2/10, क्लियर है, 2/10%। 2/10 को अगर काटोगे तो 1/5% होगा। अभी परसेंट नहीं लिख के आप लोग 1/100 कर दो तो आपका आ गया 1/500 आंसर। अभी बहुत सारा लड़का लोग ढूंढने जाएगा कि शॉर्टकट मेथड क्या है। अरे हमें ज़रूरत नहीं है, यही है वो बॉर्डर लाइन, हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा किसके लिए हमें सुई चाहिए और किसके लिए वो टैंकर बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको 5 से 7 सेकंड देता हूँ दूसरा वाला को सॉल्व करने के लिए, आप करो, मैं खड़ा हूँ। देखो एक्सप्रेस 0.5% एज ए फ्रैक्शन, देखिए 10 सेकंड ही दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। देखो बस टाइम आप, देखिए कुछ नहीं करना है, 0.05% है तो 1/100 लिखना है। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से आपका आता है 1/100 × 1/100। तो इसको काटिए,
देखिए आंसर आपका आ गया 1/2000। कितना आसान है ही नहीं कुछ इसमें। देख लीजिए, समझ के कीजिएगा कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हर एक बीमारी का एक ही दवाई, एक ही इलाज नहीं होता है। ठीक है, देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के ऊपर। सेम पैरेलल क्वेश्चन है, इसीलिए एक ही बोर्ड के ऊपर दोनों प्रेजेंट किया हो। जैसे आपका ऐसे सीखने में सही रहेगा। एक एक क्वेश्चन अलग अलग स्लाइड में आएगा तो आपको मैथ दिमाग में आएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है, एक्सप्रेस 11 होल 1/9% एज ए फ्रैक्शन। देखिए जिसको पता है वो डायरेक्ट 1/9 आंसर लिख देगा। जो स्टूडेंट पहले क्लास से जुड़ा हुआ है फ्रैक्शन का, वो डायरेक्ट 1/9 लिख देगा। उसको पता है 1/9 अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में होता है 11 होल्ड 1/9। तो दिया गया परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हमको सीखना है। देखिए, तो मेथड 2 में, ये आपका मेथड 1 था, डायरेक्ट हो गया। मेथड 2 में आप लोग लिखते हो 11 होल्ड 1/9%। तो इसको करते हुए हम लोग लिख सकते हैं 100/9 इंटू 1/100। क्लियर हुआ है? 100 काट जाता है और आपको रह जाता है 1/9। सही है ना? तो आंसर वही आएगा। तो उस हिसाब से आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिए। शॉर्टकट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। मुझे आंसर चाहिए विद इन 10 सेकेंड, मैं देता हूं। चलिए स्टार्ट। टाइम अप। देखिए यही समय आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा इतना नन्ना मुन्ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता तो मैं आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड या कहीं पर भी तो 1 मिनट भी दे देता। लेकिन ये सब नन्ना मुन्ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना समय मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग जैसे घर में प्रैक्टिस करोगे एग्जाम हॉल में भी वैसे ही कल्चर रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिया गया है 9 होल 2/7%। अब इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। इसको करने से क्या आता है 65/7। एक बार देख लीजिए, इनटू परसेंटेज साइन है तो 1/100 लिखने को मिलेगा। सही है ना? अब इसको काटने से 13, इसको काटने से 20 आता है, तो आपका आंसर निकल के आ गया इतना। देखिए हम लोग जितना फ्रैक्शन और परसेंटेज को डायरेक्ट कन्वर्शन सीखे थे, अगर उससे बाहर कुछ आता है और मेरा दिमाग 1 सेकेंड के अंदर उसको आइडेंटिफाई करता है, तभी हम लोग इस मेथड में जाएंगे। हो सकता है कि सेकेंड स्टेज डेविएशन भी है। सेकेंड स्टेज डेविएशन मतलब आपको मैं सिखाया था 30%, मतलब डायरेक्ट 30% तो हम लोग सीखे नहीं, 3 इंटू 10%। ये सेकेंड स्टेज जो डेविएशन है, अगर वो भी मेरा दिमाग ट्रेस करता है तो एग्जाम हॉल में मैं वही पाथ अप्लाई करूंगा। नहीं तो वो नहीं तो का आंसर इसी क्लास के ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ। इसीलिए हर एक सवाल के ऊपर मैं एरिथमेटिकली भी आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में कैसे भी हो छोड़ के नहीं आना है, सही करके ही आना है। और एरिथमेटिकल ऐसे कुछ खराब, उसमें बुराई कुछ नहीं है, बस आपका पेन में थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। ठीक है, देखिए ना, हम लोग ये 10 सेकेंड के अंदर करते, मतलब कंटिन्यूअसली करते हैं। आपको वही चीज सीखना है। देख लीजिए, देखिए बोर्ड के ऊपर लिखा गया है चैलेंज। जैसे ट्रेडिशन है वैसे तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, है ना? ये 2 क्वेश्चन मेरे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको डायरेक्ट एक चैलेंज है, इसको आप लोग कीजिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत वक्त दूंगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहीं पर गलती कर लेता है कि कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा हो जाता है। वो ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है मैं तो आपको सिखाऊंगा ही, पहले आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। वही है, पैरेलल क्वेश्चन है दोनों, इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैं 2 साइड पे लिखा हूं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्व? एरिथमेटिकली भी हमको देखना है और शॉर्टकट में भी देखना है। ये होता है टाइम का चैलेंज।
इतना बड़ा सा अगर दे दिया तो आप लोग तो करते बैठ जाओगे, टाइम निकलते चला जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 185% सही है। अगर एरिथमेटिकली हम लोग करेंगे, तो 185% मतलब हम लोग लिखेंगे 185 इंटू 1/100। फिर इसको काटेंगे, मान लीजिए 5 से काटा तो 20 आया, 5 से काटा 3 7, सही है ना। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, देखिए आपका आ गया 37/20। ऐसे भी रह सकता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए भी ऑप्शन में दे सकता है। अगर इसको हम मिक्स्ड में करेंगे तो कितना आएगा, 1 होल्ड कितना आएगा 17/20, ऐसा ही कुछ आएगा, देख लीजिएगा। लेकिन ये करने में जितना समय आपको दिया, उतना समय का कीमत तो एग्जाम हॉल में चुकाना हमको नहीं है। हमको समय रहते ही सब कुछ खत्म करके रिवीजन भी करना है, बात तो ऐसा है। देखिए 185 दिया गया है, 185%, यह आपका सेकेंड मेथड। हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 185 को 100% प्लस 85% में तोड़ दीजिए। अब देखिए 100% मतलब तो 1 होता है, 100% मतलब 1 होता है। कैसे होता है, देखिए 100% मतलब 100 अपॉन 100, तो काट कुट के तो 1 ही आएगा, ऐसे ही आएगा। तो हम लोग 1 लिखे हैं, प्लस आपका आया है 85%। 85% मतलब कितना होता है आपका 85/100। तो इसको काटने से आपका आता है 17/20। देखिए आंसर कितना आसान हो गया ना। कैलकुलेशन भी इतना जटिल नहीं रहा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, इतना इजी हो गया। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख दोगे 1 होल्ड 17/20, क्योंकि प्लस होने से होल्ड होता है। और अगर इम्प्रॉपर में दिया रहता है तो आप लोग ये भी लिख सकते हो। आसान है ना, चैलेंजिंग है, सही है। सीखना भी तो है, समय भी तो यूटिलाइज करना है, समय से आगे कुछ होने वाला है नहीं। सही से देखिए और दूसरा चीज़ को देख करिए। मैं आपको टाइम दूंगा, चलिए इसको मैं 15 सेकेंड देता हूँ। 15 सेकेंड, जो कोई भी एक मेथड को आप अप्लाई करके आंसर लेके आओ। देखो बोला गया एक्सप्रेस 245% एज ए फ्रैक्शन। अब लोग इसी मेथड से अप्लाई कीजिएगा, आसानी होगा, ठीक है। टाइम आप है, देखिए तो 245%। देखिए मैं एरिथमेटिकली अभी नहीं करवाऊंगा, इसको डायरेक्ट करते हैं। 245 मतलब 200% प्लस 45%। 100% अगर 1 होता है तो 200% 2 होगा। ये तो प्राइमरी मतलब प्राइमरी सेक्शन में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उसको भी पता है। देखिए तो 2 लिखते हैं, एंड 45% मतलब ये चीज़ काटने से क्या आता है, ये आता है। तो सर अपना आंसर क्या ये होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो आंसर आ गया आपका 49/20। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन में दोनों रह सकता है, ध्यानपूर्वक करिएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा शानदार मैथमेटिक्स का पहलू सॉल्व करूंगा आपके साथ। देखिए जैसे बोर्ड के ऊपर लिखा गया कॉमन एरर, वो भी एक सेक्शन है, वो भी आपको जानना है। करने के समय बहुत सारा स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देता है। इतना देर तक आप लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन कर रहे थे, लेकिन अभी क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अभी देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज पूछा है, हम लोग एरिथमेटिकली करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट में करेंगे। देखिए एरिथमेटिकली अगर हम लोग जाएंगे मेथड 1 के ऊपर, तो हम लोग 5/8 को, अभी परसेंटेज साइन तो है नहीं, तो 1/100 का चक्कर है नहीं, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इसको सॉल्व करते हो आप लोग तो 62.5% आपका निकल के आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन ये मेथड से कैलकुलेशन थोड़ा सा वास्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग वहीं पे दिक्कत में आ जाता है कि 8 को अगर 100 से काटेंगे तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो भी है 12.5 आता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमें ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, अगर दिमाग में आता नहीं कोई ट्रिक तो ऐसे अरिथमेटिकली आप कर सकते हो। लेकिन
मेरा सजेशन आपको ये है, सेकेंड मेथड के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए 5/, ये है आपका मेथड टू देखिए लिखा हुआ है 5/8, तो इसको हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना। 1/8 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 12.5 आपका होता है, 12.5। 1/8 को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करोगे तो 12.1/2 होता है। अभी मज़ा देखिए, 5 इंटू 12 एक बार करेंगे प्लस 5 इंटू हाफ एक बार करेंगे। ये चीज़ दिमाग में करेंगे, ऐसा नहीं कि लिख के करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट लिख के नहीं कीजिएगा, टाइम बर्बाद होगा। उससे अच्छा तो एरिथमेटिक है। ये सब कुछ हम लोग दिमाग में सोचेंगे कि 1/8% का वैल्यू अगर 12.5 है तो 5 से मल्टीप्लाई होके एक साइड आपका आएगा 60 और दूसरा साइड आपका आएगा 2.5, मतलब 62.5। देखिए सेम आंसर आया है, इतना परसेंटेज, सही है ना। तो उसी हिसाब से उसको भी हम डायरेक्ट ही करेंगे। आप थोड़ा सा वक्त लीजिए, देखिए एक बार होता कि नहीं, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा। देखिए ध्यानपूर्वक देखने से ना सभी चीज़ डे बाई डे आसान हो जाता है। आज एक चीज़ आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा हार्ड है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन वही चीज़ आप कंटिन्यूअसली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे डे वाइज एक ही चीज़ को देखते जाओगे तो वही चीज़ में आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे। यही जीवन का नियम है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सही है ना। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। देखो डायरेक्ट करेंगे 7/12, इसको हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 1/12। अभी किस किस को याद है 1/12 मतलब कितना होता है, याद है? देखिए 1/12 मतलब आपका ये तो फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तो ये होता है आपका 8 होल 1/3%। एक बार देख लीजिएगा, लास्ट क्लास में पूरा लिस्ट मैं आपको दे चुका था, इसीलिए ही तो दिया था कि आपको ध्यान रहे। तो देखिए आइए 7 इंटू 8 होल्ड 1/3, मज़ेदार है। तो एक काम कीजिए, 8 होल्ड 1/3 को जैसे हम लोग यहाँ तोड़े थे हम लोग, वैसे आप लोग तोड़ लीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि 7 गुना 8 एक बार होगा और 7 गुना 0.333 ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 1/3 को पॉइंट पे लेते जाते हुए हमको ऐसे ही नंबर मिलता है। आप लोग इसको 0.3 अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू पकड़ के लीजिए, 0.3, ठीक है, उससे आसानी रहेगा। तो आपका हुआ 56 और इधर आपका हुआ 2.1 समथिंग प्लस ही होगा, मतलब आंसर आपको निकल के आएगा 58.1 तो नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। ऑप्शन देखिएगा 2, 7 या ऐसा कुछ रहेगा, अप्रोक्सीमेटली रह सकता है 58.33 आप देखिएगा, इससे आगे तो नहीं जाएगा, इसके अंदर ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन प्रोसीडियर वही सेम है। ये सब कुछ आपको सिखाना है, इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन में एक भी मैथ के ऊपर आज नहीं लाया, ठीक है। तो आज का 10 सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो ट्रेडिशन के हिसाब से 5 होमवर्क मैं आपको दूंगा, पहले आप ये दोनों सवाल को ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भविष्य, देखिए ट्रेडिशन के हिसाब से आज का क्लास का जो 5 होमवर्क था मैंने आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो इस होमवर्क को आपको करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। नेक्स्ट क्लास में शुरू से ही ये होमवर्क का मैं सॉल्यूशन जरूर से ज़रूर करवाऊँगा। देखिए बोर्ड के बाईं तरफ कुछ लिखा हुआ है। इस परसेंटेज चैप्टर को मैं हमेशा बैकबोन ऑफ एरिथमेटिक ऐसा ही नहीं कहता हूँ। क्लास के शुरुआत में मैं आपको बोला था परसेंटेज 1 जो क्लास किया था लास्ट क्लास, उस क्लास में मैं आपको बोला था कि एक ऐसा परसेंटेज, ऐसा एक चैप्टर है, अगर सही ढंग से आप लोग सीखोगे तो आगे जाके 7-8 चैप्टर ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व होगा।
वो 7-8 चैप्टर कौन सा रहेगा? देखिए 1 by 1 मैं लिख चुका हूँ। रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, पाइप सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स। जितना भी परसेंटेज का गेम एरिथमेटिक के अंदर चलता है, जितना भी हार्ड स्टूडेंट को एरिथमेटिक लगता है, सब इस परसेंटेज के लिए। परसेंटेज के ऊपर आपका जुड़े रहना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज के ऊपर रेशियो करेंगे, परसेंटेज के ऊपर अप एंड डाउन करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। ऐसे बहुत सारे नए नए सवाल को मैं आपके सामने लाऊंगा। कैसे एरिथमेटिकली उसको हम सॉल्व करने का थिंकिंग रखते हैं और कैसे हमको एक्चुअल में करना है, वो चीज़ मुझे आपको सिखाना है। बहुत बार मैं सुन चुका हूँ, मैथ में ये लड़का खराब है, वो लड़की खराब है। मैथ में कोई खराब नहीं होता है। मैथ समझने का एक सब्जेक्ट है। लॉजिक समझ के अगर ये सब्जेक्ट आप सॉल्व करोगे तो सही में आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 by 1 हर एक एग्ज़ाम आप कंप्लीट करते जाओगे आसानी से। ये क्लास आपको अच्छे लगे तो मैथ इमोशन के साथ आप जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के बीच बहुत सारा शेयरिंग कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर, जो आपका रहेगा परसेंटेज का थर्ड क्लास परसेंटेज नहीं होगा, परसेंटेज का क्लास नंबर 3 होगा। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।